वर्षावास के भिक्खु संघ वर्षावास के मंगल अवसर पर विशेष धम्म देशना आज दिनांक 2 अक्टूबर 2020 ये धम्म देशना हम मूल पाली त्रिपिटक ग्रंथों के आधार पर ये देशना देते हैं। जिस पाली त्रिपिटक ग्रंथों में तथागत भगवान बुद्ध की ओरिजिनल वाणी, मूल वाणी वहाँ संग्रहित है। जो तथागत बुद्ध ने जीवन भर जो सिखाया, भिक्षुओं को सिखाया, उपासक उपासिकाओं को सिखाया, वो सभी उनकी शिक्षा, सभी उनका उपदेश भिक्खु संघ ने एक कॉन्फ्रेंस लेकर उनका संकलन करके त्रिपिटक के रूप में उन्हें संभाला है। उन्हीं त्रिपिटक के ओरिजिनल मूल पाली ग्रंथों के आधार पर ये देशना हम देते हैं। चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हुन्तु सुखी सदा। सद्धम्म इस पवित्र पावन धरती पर दीर्घ काल तक टिका रहे, दीर्घ काल तक बना रहे। लोग उसे समझकर, जानकर, उसे सुनकर, समझकर अपने जीवन में उन्हें उतार कर अपना कल्याण करे, दुख से दूर हो जाए और अनंत सुख शांति का साक्षात्कार करे, अनंत सुख को प्राप्त करे। यही महाकरुणा तथागत भगवान बुद्ध के हृदय में और अरहतों के हृदय में थी, और इसीलिए उन्होंने सारा जीवन धम्म के लिए काम किया, धम्म को संभालने के लिए काम किया, बुद्ध वाणी की रक्षा करने के लिए काम किया। वो चाहते थे अनमोल ऐसी ये बुद्ध वाणी है, क्योंकि बुद्ध का जन्म ही बहुत दुर्लभ होता है, बहुत दुर्लभ, बड़े लंबे अरसे के बाद बुद्ध का जन्म होता है। बुद्ध ने कोई सर्वसामान्य व्यक्ति जैसे नहीं होते, और उनकी जो शिक्षा है वो शिक्षा सर्वसामान्य सभी के लिए भी, अरहतों के लिए भी, और जो भी उस रास्ते से जाना चाहिए, अपना कल्याण करना चाहे, उन सभी के लिए तथागत बुद्ध की वाणी है, बुद्ध की शिक्षा है। सारी मानवता के लिए तथागत बुद्ध ने ये संदेश दिया, ये शिक्षा दी, ये सद्धम्म उन्होंने खोज के निकाला, विश्व की वास्तविकता उन्होंने खोज के निकाली, और वो वास्तविकता उसे जानकर यदि हम चलने लगे तो कैसे हमारा कल्याण होता है, कैसे मंगल होता है, यही बात तथागत बुद्ध ने विशेष रूप से सिखाई है। आज हम उस पाली त्रिपिटक ग्रंथों में से अंगुत्तर निकाय ग्रंथ के एक बड़े महत्वपूर्ण सूत्र पर हम आज थोड़ी चर्चा करेंगे। अंगुत्तर निकाय पाली, मैं ओरिजिनल ही वो ग्रंथ के सूत्र को पढ़ूंगा। सूत्र का नाम है किमथ्यं सुत्तं, किमथ्यं सुत्तं। तो एक बार ये जो पाली में वैसा मैं पढ़ता हूं, जो ओरिजिनल है। एवं में सुतं एकं समयं भगवा सावत्थ्यं विहरति जेतवने अनाथ पिंडिकस्य आरामे अथको आयस्मा आनंदो ये न भगवा तेनुपसंकमी उपसंकमित्वा भगवन्तं अभिवादित्वा एकमन्तं निषीदि एकमन्तं निषिन्नो खो आयस्मा आनंदो भगवन्तं एतदवोच।
यानी एक बार तथागत भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन महाबुद्ध विहार में, वो बड़े भिक्षु संघ के साथ उनका निवास था, वहां पर वो विहरते थे, रहते थे। तब एक दिन ऐसा हुआ कि आनंद के मन में कोई प्रश्न निर्माण हुआ। आनंद ये तथागत बुद्ध के पर्सनल अटेंडेंट थे, बहुत उनकी देखभाल, उनकी सेवा में आनंद लगे रहते थे। तो एक दिन आनंद के मन में प्रश्न निर्माण हुआ और वो प्रश्न पूछने के लिए वो अपने जगह से निकले, तथागत भगवान बुद्ध के गंध कुटी में गए और वहां जाकर बुद्ध को वंदन करके, बुद्ध को प्रणाम करके उन्होंने प्रश्न पूछा। ये बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी के लिए, सभी के जानकारी के लिए। ये हम उस पर थोड़ी चर्चा कर रहे हैं। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न तथागत बुद्ध को आनंद ने पूछा। तो क्या पूछा? पहला प्रश्न पूछा उन्होंने कि मत्थी यानी भन्ते कुशलानी शीलानी किमानी संसानीति अभिपट्टी सारथानी को आनंद कुशलानी शीलानी अभिपट्टी सारानी संसानीति। तो प्रश्न उन्होंने पूछा, ऐसा प्रश्न पूछा कि भगवान बनते, ये जो शील का पालन लोग करते हैं, कुशल कर्म लोग करते हैं, शील का पालन करते हैं, कुशल कर्म करते हैं, किस लिए करते हैं कुशल कर्म? किस लिए करते हैं शील का पालन? क्या उससे मिलता है और काहे के लिए शील का पालन करना चाहिए? इस प्रकार का बड़ा सरल प्रश्न तथागत बुद्ध को आनंद ने पूछा। क्या जरूरत है शील का पालन करने की? यदि हमने नहीं पालन किया तो क्या होगा? नहीं हमने कुशल कार्य किए, जैसा मन में आता वैसा ही हम करते रह जाए, शील का पालन नहीं करे, जो मन में आता है, जो हमें करना लगता है वो करने लगे, ऐसा ही रहने लगे, तो क्या होने वाला है? क्या होगा? क्यों हम पालन करते हैं? ऐसा बड़ा महत्व का प्रश्न पूछा है। तो तथागत बुद्ध ने उत्तर दिया, अपटी सारथानी, अपटी सारथानी, यानी इसलिए हम शील का पालन करते हैं कि हमें आगे पश्चाताप ना करना पड़े। हमें तो जीवन जीना है, भविष्य में जीना है, लंबे समय तक अपने को जीना पड़ता है। तो जीते समय शील का यदि पालन हमने नहीं किया और कुशल कार्य नहीं किए तो बाद में भविष्य में हमें पछताना पड़ता है, पछताना पड़ेगा, पश्चाताप होगा, रिग्रेट्स ने हमें फेस करनी होगी। तो इसीलिए शील का पालन किया जाता है कि हम न पछताए। फिर यह पश्चाताप भी क्यों होता है? अब दूसरा प्रश्न उन्होंने पूछा, अभिपट्टी सारो कि मथियो कि मानी संशयो, ये पश्चाताप क्यों होता है आदमी को भविष्य में? क्या क्या उसकी वजह है? क्या उसका कारण है? तो बुद्ध कहते हैं कि ये पश्चाताप ना होवे, और पश्चाताप नहीं होने से क्या होगा कि पश्चाताप यदि नहीं होगा, पश्चाताप न होने के लिए हमें शील का पालन करना है। यदि पश्चाताप नहीं होगा तो पामोजत्थो पामोजा निसंशयो, पश्चाताप नहीं होगा तो हमें आनंद मिलेगा, हमें सुख मिलेगा। और ये सुख के लिए, आनंद के लिए हम
प्रयास करते रहते हैं। अपने सर्वसामान्य जीवन में हम कुछ अपेक्षा से जीते हैं, कुछ आशाओं से जीते हैं, कुछ खुशी के लिए जीते हैं, आनंद के लिए जीते हैं कि हमें खुशी मिले, आनंद मिले, हमें भविष्य में दुख ना मिले। यदि आज मैं दुखों को भोगता हूं तो मुझे लगता है कि कल मुझे दुख ना मिले, कल मुझे खुशी मिले, आनंद मिले, सुख मिले। इसके लिए आदमी, हर एक आदमी प्रयास करते रहता है सुख के लिए। तो आनंद मिले, सुख मिले, इसीलिए हम ये पश्चाताप से यानी दुख से दूर निकलना चाहते हैं। फिर और प्रश्न पूछा, ये जो पश्चाताप भी है, ये पामोज्य, पश्चाताप किस लिए? ये पामोज्य जो है, पामोज्य किस लिए? पामोज्य पन बनते की मध्यंग की मानी संसंग पामोज्यं को। तो बुद्ध कहते कि पामोज्य जो है वो है प्रीति को प्राप्त करने के लिए। यानी प्रीति का मतलब है बहुत सुख, बहुत शांति, शांतमय चित्त की अवस्था, जिसे प्रीति कहते हैं। तो जो पामोज्य से यानी हमें पश्चाताप से निकलकर जॉय के लिए, सुख के लिए, आनंद, सुख के लिए प्रयत्न करना है। और सुख के लिए प्रयत्न भी इसीलिए कि वो अनंत, हमें दीर्घ काल तक चलने वाली हमें वो अवस्था मिले, सुख की अवस्था मिले, जॉय की अवस्था मिले। और उसके बाद फिर ये जॉय भी, प्रीति भी किस लिए? यानी उसे पाली भाषा में पीति कहते हैं। तो ये पीति पश्चद्धता, यानी प्रीति को हम इसलिए पाने का प्रयास करते हैं कि हमें शांति मिले, ट्रैंक्विलिटी जिसे कहते हैं, शांति, शांतमय ऐसी अवस्था चित्त की, शांतिमय ढंग से चित्त विचरण करता है कि जिस चित्त में कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई किसी प्रकार का विकार नहीं। तो ये विकारों को जब हम निकालते हैं तो चित्त शांत होता है। और चित्त की शांति, मन की शांति को पाना ये बहुत बड़ी चीज है जीवन में। बहुत सारे लोगों को मन की शांति नहीं मिलती और उनका चित्त शांति को नहीं पाता, शांति से बहुत बहुत दूर रहता है बहुत सारे लोगों का मन, बहुत सारे लोगों का चित्त। तो इसीलिए इस शांति को पाने के लिए हमें इस प्रकार के रास्ते पर जाना पड़ता है। फिर और भी उन्होंने प्रश्न पूछा, ये जो शांति है, पश्चद्धि है, ये भी किस लिए चाहिए? क्यों हम शांत रहे? क्या उसका वजह है? बड़े इंटरेस्टिंग प्रश्न है। तथागत बुद्ध को आनंद पूछ रहे और भगवान उसके उत्तर दे रहे, बुद्ध उसके उत्तर दे रहे हैं। तो ये शांति मय चित्त काहे के लिए चाहिए? तो बुद्ध उत्तर देते हैं, सुखत्थाय, यानी सुख के लिए। सुख यानी प्लेजर, जो दीर्घ समय तक टिका रहता है। सुख दो प्रकार का होता है। एक तो होता है अल्प सुख, थोड़ा सा हमें कुछ मिल गया तो हम सुखी बन जाते हैं। थोड़ा अच्छा खाने के लिए मिला, स्वादिष्ट, तो सुखी बन जाती है, यह भी सुख है, लेकिन अल्प सुख है। कान से कोई अच्छा संगीत सुनने के लिए मिला तो सुनते सुनते बड़ा आनंद अनुभव करते हैं, सुखी हम बनते हैं। लेकिन यह सुख वो तो केवल अल्प सुख होता है। जब तक संगीत सुनेंगे, संगीत तो कोई घंटों 4-4, 10-10 घंटा तो संगीत सुनने नहीं बैठेंगे। संगीत तो कुछ समय तक सुनेंगे तो उस समय तक हमें शांति मिलेगी। तो ये होता है अल्प सुख, एक प्रकार का सुख। कभी सुखद संवेदना जगती है तो ये होता है अल्प सुख होता है। लेकिन जिसे प्लेजर कहते हैं, दीर्घ काल चला रहने वाला सुख, उसे
प्लेजर और पश्चाद्धि के बाद ये सुख मिलता है कि जो दीर्घ काल तक बने रहता है और सुख शांति उस व्यक्ति को, उस चित्त को मिलने लगती है। फिर और भी उन्होंने प्रश्न पूछा कि यह सुख जो है, यह सुख भी किस लिए चाहिए, काहे के लिए हम सुखी रहना चाहते हैं? ऐसा प्रश्न बुद्ध को पूछा आनंद ने। तो बुद्ध ने उत्तर दिया, यह सुख हमें इसीलिए चाहिए, समाधानस्थ समाधि, यानी चित्त को समाधिस्थ करने के लिए, समाधि अवस्था को जगाने के लिए, चित्त के एकाग्रता को जगाने के लिए ये सुख में चित्त की जरूरत होती है। सुखिनो चित्त एकग्रता, सुखिनो चित्त समाधियति, ऐसी जो तथागत बुद्ध ने कहा, वही चित्त जो सुखी है, जो विकार से मुक्त है, क्लेशों से मुक्त है, वही समाधि को यानी कंसंट्रेशन को पा सकता है। जिनका चित्त विचलित है, जहां वहां भटक रहा है, बहुत सारे व्यापों में, बहुत सारे उलझनों में जिनका चित्त उलझा हुआ है, गुता हुआ है जिनका चित्त, तो एकाग्र नहीं होगा, तो समाधिस्थ नहीं होगा। तो समाधिस्थ करने के लिए, एकाग्र करने के लिए, कंसंट्रेशन के लिए चित्त का सुखी होना जरूरी है, शांत होना जरूरी है, विचलित वो ना रहे, भटकता ना रहे, तो वो एकाग्र हो जाता है और एकाग्रता में वो विचरण करने लगता है। फिर उन्होंने प्रश्न पूछा, प्रश्न ऐसा पूछा कि ये एकाग्रता भी, समाधि भी किस लिए, काहे के लिए समाधि चाहिए हमें, काहे के लिए मन को एकाग्र करना चाहिए, क्या कारण है, क्या मिलेगा हमें मन को एकाग्र करके? ऐसा प्रश्न बुद्ध को आनंद ने पूछा। तो आनंद जब प्रश्न पूछते हैं तो बुद्ध उत्तर दे रहे, ये समाधि जो है, समाधि यानी चित्त की एकाग्रता, यथाभूत ज्ञान दर्शनत्थो, यानी ये जो चित्त की एकाग्रता है वो यथार्थ ज्ञान का बोध होने के लिए है, यथार्थ दर्शन करने के लिए है। यदि हमें ये चित्त की एकाग्रता हो जाती है, मन कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, एकाग्र चित्त बन जाता है, तो एकाग्र चित्त वास्तविकता को वो जैसी है वैसे वो जान पाएगा, वो उसे गलत ढंग से नहीं लेगा, सही ढंग से उसे जानेगा। नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत बार हम चित्त हमारा समाधिस्थ न होने के कारण, कॉन्सेंट्रेटेड न होने के कारण हम वास्तविकता को नहीं जानते, उसे भ्रम भ्रांति में ही, कल्पना में ही, जो कुछ कल्पना का बुद्धि का लेप लगा है, जो कुछ हमने सुना और बस कि या जो कुछ हमने पढ़ा, बस उसी में ही हम समाधानी होते हैं, उसे ही मानते हैं। लेकिन तथागत बुद्ध जो कहते कि नहीं, उस पर तुम विचार करो, अपने चित्त की, अपने मन की वो शक्ति बढ़ाओ, वो कंसंट्रेशन ऑफ माइंड उसे आप पाओ, और जब उसे पाओगे तो वस्तु की और किसी भी वर्तमान स्थिति की, किसी भी चीज की वास्तविकता आपको समझ में आएगी, उसका सत्य बोध होने लगेगा, उसका धम्म बोध होने लगेगा, परम सत्यता समझ में आने लगेगी, आपको ही अपने चित्त से ही वो समझ में आने लगेगी। तो वो समझ में आने के लिए
कि चित्त का एकाग्र होना, समाधिस्थ होना और चित्त ने वो ज्ञान को पा लेना, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ऐसा तथागत बुद्ध उत्तर देते हैं। फिर और भी प्रश्न पूछा कि ये जो यथाभूत ज्ञान दर्शन जो आप बता रहे भगवान, ये यथाभूत ज्ञान दर्शन भी किस लिए? ऐसा उन्होंने और प्रश्न पूछा है। काहे के लिए हमें वो ज्ञान का दर्शन चाहिए? उससे क्या मिलेगा हमें? किस लिए चाहिए यथाभूत ज्ञान दर्शन? तो बुद्ध उत्तर देते हैं, यथाभूत ज्ञान का दर्शन होगा निब्बिदा विरागथं, यानी यथाभूत ज्ञान दर्शन की उत्पत्ति होगी कि हम विराग निर्माण करें अपने मन में, अपने मन में उसके प्रति अनासक्ति निर्माण करें अपने मन में। जो वस्तु को यदि हम यथाभूत जानेंगे, यथाभूत समझेंगे, तो अपने आप ये अनासक्ति, विरागी अवस्था, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं डिसएंटाचमेंट या डिसपैशन। तो ये जो डिसपैशन की अवस्था है, डिसएंचांटमेंट की जो अवस्था है, वो पाने के लिए हमें ज्ञान का दर्शन करना होता है। नहीं तो ज्ञान का दर्शन नहीं किया तो बहुत बार हम भ्रम भ्रांति में ही जीते रहते हैं। तो क्या है ज्ञान का दर्शन? कि वास्तविक दुख का दर्शन हो जाए, शरीर के सत्यता का दर्शन हो जाए। जब हम बड़े चिकित्सक दृष्टि से, बड़े खोज की दृष्टि से किसी वस्तु को देखेंगे तो उस वस्तु का सत्य प्रकट हो जाता है, सही दर्शन होता है। और सही दर्शन नहीं हमने किया तो भ्रम भ्रांति में रह जाते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पर, जैसे नदी में हम नहा रहे और नदी में हमने पहली डुबकी लगाई और खड़े हो गए, नदी बह रही है, हमें भास होता है कि उसी नदी में, उसी पानी में नहा रहे, ऐसा भास होने लगता है। लेकिन खड़े होकर फिर दूसरी डुबकी लगाई तो लगता है कि हमने उसी पानी में लगाई, ऐसा भास होता है। लेकिन जब उसका निरीक्षण, परीक्षण वैज्ञानिक ढंग से किया जाए, बौद्धिक दृष्टि से परीक्षण किया जाए, तो समझ में आता है कि नहीं, जो डुबकी मैंने पहले पानी में लगाई, वो तो पानी जब मैं खड़ा हुआ उतने समय में वो पानी लंबे दूर तक बह के निकल गया, 50, 60, 70 फुट बह के निकल गया। मैं नई डुबकी लगा रहा हूं, नए पानी में लगा रहा हूं, नए नदी में लगा रहा हूं। तो ये ज्ञान कब होता है? यदि उस पर विचार करे, सोचे, निरीक्षण करके आंखों से हम देखते हैं कि देखो तो जिस पानी में मैंने डुबकी लगाई वो रहा है क्या? वो नहीं रहा, वो बह के निकल गया। और दूसरी डुबकी जब मैं लगाता हूं, एकदम नए पानी में लगाया, और नए पानी में डुबकी लगाई, फिर खड़ा हुआ, तीसरी डुबकी लगाता हूं तो वो भी एकदम नए पानी में। यानी प्रतिक्षण ये पानी बह रहा है, पानी बदल रहा है, बह रहा है, और मैं नए पानी में डुबकी लगाता हूं। तो इसे कहते वास्तविक दर्शन, यथार्थ दर्शन। अब ये तो हो गया यथार्थ दर्शन बाहर के पानी का। लेकिन जो आदमी डुबकी लगाता है, पहली डुबकी लगाने वाला आदमी और दूसरी डुबकी लगाने वाला आदमी, हमें लगता है कि एक ही है। मुझे लगता है कि मैं तो वही हूं जो मैंने 1 मिनट 2 मिनट पहले मैंने डुबकी लगा दी थी, और आज 2 मिनट के बाद मैं वहां डुबकी लगा रहा हूं, मैं वही हूं। ऐसा आभास होता है, ऐसा लगता है हमें, लेकिन वास्तविकता वो नहीं है। वास्तविकता तो ये है, हम नहीं जानते, नहीं समझते उसको, इसलिए भ्रम में रहते हैं कि मैं वही हूं, ऐसे भ्रम में रहते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि जब मैंने पहली डुबकी लगाई और दूसरे डुबकी के लगाते समय
मैं एकदम नया आदमी बन जाता हूं। पहली डुबकी लगाने वाला आदमी खत्म हो जाता है, मर जाता है। कई बार हमारी मृत्यु हो जाती है, कई बार, क्योंकि जो अणु परमाणु शरीर के प्रति क्षण बदलते रहते हैं, जन्मते रहते, मरते रहते, जन्मते रहते, मरते रहते हैं प्रति क्षण। यह शरीर पुंज, यह शरीर स्कंध, ये एक जैसा कभी नहीं रहता। जैसा सुबह था वैसा आज दोपहर में नहीं है, जैसा अभी है वैसा कुछ घंटों के बाद नहीं रहेगा, जैसा 2 घंटे के पहले था वैसा अभी नहीं है। प्रति क्षण बड़े तेजी से इस शरीर में परिवर्तन होते रहता है। लेकिन ये बड़ी सूक्ष्म वास्तविकता है। ये वास्तविकता सामान्य आदमी को एकदम समझ में नहीं आती। पानी तो हमें दिखता है, उसे हम देखते हैं अपने आंखों से, जानते हैं, समझते हैं, लेकिन हमारे शरीर के भीतर भी जो बड़े तेजी से परिवर्तन हो रहा है वो हमें नहीं दिखता है। वो दिखाने के लिए वो दृष्टि चाहिए, वो प्रज्ञा चाहिए, और जब तक वो प्रज्ञा नहीं जगती तब तक उसका वास्तविक दर्शन नहीं होता है। लगता है कि वही है, मैं वही हूं, ऐसा भास निर्माण होता है, भ्रम निर्माण होता है। और ये भ्रम टूटने के लिए, इस भ्रम से निकलने के लिए वो वास्तविक ज्ञान हम में जग जाए, प्रज्ञा जग जाए। ये केवल बोलने से नहीं होता, भीतर की प्रज्ञा जगे, अंतर्मुखी हम बने। और जब भीतर की प्रज्ञा जगती है तब इसका बोध होने लगता है, तब यह परिवर्तन, शरीर का परिवर्तन दिखने लगता है, मन का परिवर्तन दिखने लगता है, चित्त का परिवर्तन दिखने लगता है। सब कुछ परिवर्तन कितने तेजी से हो रहा है ये दिखने लगता है, और ये समझ में आ जाए, दिखे। इसीलिए अभ्यास तथागत बुद्ध ने बताया। और फिर आगे प्रश्न पूछा ही उन्होंने कि ये जो निब्बिदा, विराग, अनासक्ति भी किस लिए चाहिए? क्यों हम अनासक्ति को निर्माण करें? क्यों हम अपने मन में विराग को निर्माण करें? ऐसा प्रश्न जब आनंद ने पूछा तो बुद्ध ने उसका उत्तर दे दिया कि ये विराग इसीलिए हमें निर्माण करना है कि वो विमुक्ति ज्ञान दर्शनत्थो, यानी विमुक्ति के साक्षात्कार के लिए, विमुक्ति का दर्शन करने के लिए, कि मैं अभी विमुक्त अवस्था को मैं जान रहा हूं। विमुक्त यानी लिबरेशन ऑफ माइंड, वो लिबरेशन फ्रॉम डिफाइलमेंट्स, लिबरेशन फ्रॉम एंगर, फ्रॉम डिल्यूजन, लिबरेशन फ्रॉम हेटरेड, लिबरेशन फ्रॉम पैशन। तो इस प्रकार के मन को वो लिबरेशन यानी मुक्ति मिलने के लिए, कि ये मन को मुक्ति मिल जाए। जब तक वो विकारों में डूबा है, वो बंधनों में बंधा है, तो जब तक बंधनों में बंधा है तो मुक्ति, सही मुक्ति नहीं मिलती। यानी पानी, यदि कोई गंदा पानी है, ये गंदा पानी, मैला पानी, तो मैले पानी में शुद्धता नहीं होती। वो पानी मैला है, पानी गंदा है। गंदे पानी में शुद्ध पानी नहीं दिखेगा। और जब शुद्ध पानी हमें देखना है तो उस गंदे पानी की गंदगी, उसका मैल हमें निकालना पड़ेगा। वो जिस धूल से या जिस वजह से वो गंदा बन गया, तो वो गंदगी जब निकालेंगे तब पानी परिशुद्ध होगा, शुद्ध होगा, निर्मल होगा। गंदे पानी को निर्मल नहीं कह सकते हम, ये दूषित पानी को निर्मल नहीं कह सकते हम। जो डिफाइल्ड वाटर है उसे हम निर्मल नहीं कह सकते। लेकिन निर्मलता पाने के लिए यदि उसकी गंदगी धीरे धीरे बाहर निकाली जाए, उसकी मलिनता बाहर निकाली जाए, तो वो पानी शुद्ध हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर, क्योंकि हम कांच के गिलास में गंदा पानी ले लिया हमने,
किसी नाले का, किसी का गंदा पानी, जो गंदा पानी बह रहा है वो ले लिया, कांच के गिलास में रखा, तो कुछ समय के बाद वो जो गंदगी है, वो जो धूल है, धूल के कण है, कीचड़ के कण है, धूल के कण है, वो पानी में, कांच के जो ग्लास कांच का होता है, तो वो सारे धीरे धीरे नीचे बैठ जाते हैं। पानी शांत जैसा हुआ, धीरे 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 सारे धूल के कण वो धीरे धीरे नीचे बैठ गए, गिलास के तह में बैठ गए। और वहां बैठने के बाद अब पानी धीरे धीरे, ऊपर का पानी हमें निर्मल दिखने लगा, शुद्ध दिखने लगा। लेकिन और भी उसको यदि घोला जाए तो और भी सारे कण उसमें आ जाएंगे और भी दूषित बन जाएगा। लेकिन उन्हें शांत रहने देंगे तो पानी में भी वो शक्ति है कि उन्हें शांत रहने दो, गिलास में रखो, देखो उस पानी को, तो गंदगी वो नीचे बैठ जाती है और पानी ऊपर निर्मल, स्वच्छ, शुद्ध पानी होता है। इसी प्रकार मन में जो गंदगी होती है, विकारों की गंदगी, क्रोध है, द्वेष है, भय है, वासना है, अहंकार है, कई प्रकार के जो मन के विकार होते हैं, ये मन के विकार ही मन को गंदा बनाते हैं, मन को बेचैन बनाते हैं, अशांत बनाते हैं। लेकिन ये विकार यदि धीरे धीरे शांत होने लगे तो मन निर्मल होता चला जाएगा, शांत होता चला जाएगा। और शांत होकर, जिसे वो लिबरेशन कहते हैं, हम विकार से मुक्ति, क्रोध से मुक्ति, दो प्रकार का जीवन है। एक तो क्रोध में रहते हुए जीना और क्रोध से मुक्त होकर जीना, ये दोनों जीवन में फर्क है। एक तो अहंकार में रहते हुए जीना और अहंकार से मुक्त होकर जीना, निर्मलता से जीना, ये अलग है। उसी प्रकार वासना में डूबे हुए चित्त रहना, वो बेचैन है, अशांत है, प्यासन में है, वासना में अशांत है। लेकिन वासना से मुक्त होकर जीना, पैशन नहीं, वासना नहीं, निर्मल चित्त हो गया, शांत हो गया, परिशुद्ध हो गया। तो ये जो शांति, ये जो इसे विमुक्ति कहते, लिबरेशन कहते, लिबरेशन ऑफ माइंड फ्रॉम द डिफाइलमेंट्स, गंदगी से मुक्त हो जाना और निर्मलता की अवस्था में आ जाना, उसे कहते हैं लिबरेशन, उसे कहते हैं विमुक्ति। और विमुक्ति का साक्षात्कार नहीं होता, ऐसी बात नहीं, ये होता है, ये होता है। जो व्यक्ति विपश्यना करते हैं, जो व्यक्ति ध्यान करते हैं, जो अभ्यास करते हैं आनापानसति का, वो जानते हैं मन की निर्मलता क्या होती है, वो जानते हैं विकार मुक्ति की अवस्था क्या होती है। क्योंकि ये ध्यान भावना करते करते, विपश्यना करते करते जो मन के विकार होते हैं, वो विकार धीरे धीरे क्षीण हो जाते हैं, वो दुर्बल बन जाते हैं। और दुर्बल होकर वो धीरे 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 निकलने लगते हैं। और जैसे जैसे निकलने लगते हैं वैसे वैसे सुख की अवस्था, निर्मलता की अवस्था, शांति कहिए, लिबरेशन कहिए, मुक्ति कहिए, विमुक्ति कहिए, कुछ भी नाम दे दे, उसका साक्षात्कार उस साधक को होने लगता है। तो कोई कहीं सुनाई बात नहीं, जो भी अभ्यास करता है, जो भी उस रास्ते से चलता है, तो मन के इस निर्मल अवस्था का जीते जी साक्षात्कार करता है। ऐसा नहीं कि मृत्यु के बाद मैं साक्षात्कार करूंगा, मृत्यु के बाद मैं विमुक्ति को पाऊंगा, मृत्यु के बाद मैं लिबरेशन को पाऊंगा, मुक्ति को पाऊंगा, ऐसा नहीं। इसीलिए तो बुद्ध ने यह रास्ता बताया कि वो विमुक्ति का साक्षात्कार, वो अनंत सुख का, अनंत आनंद का
साक्षात्कार जीते जी कैसा किया जाता है। इसीलिए तथागत बुद्ध ने ये धम्म दिया, ये रास्ता बताया, जिसे कहते अमृतम, डेथलेस को अनुभव करने का मार्ग, विकार मुक्ति का मार्ग और परम सुख आनंद का साक्षात्कार, यथाभूत ज्ञान दर्शन, इसे कहते यथार्थ ज्ञान का दर्शन और यथार्थ मुक्ति का साक्षात्कार। इसलिए ये जो 10 प्रश्न तथागत बुद्ध को पूछे गए और ये उत्तर तथागत बुद्ध ने दिया, और आनंद और भिक्षु संघ इसे सुनकर बड़ा प्रसन्न हो गया है और साधुवाद सभी ने दिया है। बहुतों को श्रोतापन्न अवस्था की प्राप्ति हो गई, क्योंकि बुद्ध की देशना थी, बुद्ध की वाणी थी। कि बुद्ध की देशना में, बुद्ध की वाणी में जब भी बुद्ध सिखाते हैं, देशना देते हैं, उस समय बहुतों का लाभ होने लगता है, बहुतों का कल्याण होने लगता है, बहुत सारे लोग विमुक्ति का अनुभव लेने लगते हैं, साक्षात्कार करने लगते हैं। ये होता है बुद्ध का बल, ये होता है धम्म का बल। आप सबको निरोगत्व मिले, लंबी उम्र मिले, सुख शांति मिले, आपके परिवार के छोटे बड़े सभी को सुख शांति मिले। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधि महाथिर। सबका मंगल हो, सबका मंगल।